अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हारून? वेलकम टू पाकिस्तानी फॉरनर्स। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। हारून, बगैर वक्त ज़ाय किए हमारा सबसे पहला सवाल हारून, आपका ये जो बैडमिंटन का शौक, ये कहाँ से पैदा हुआ? आपके बचपन, आपकी जवानी, आपके स्कूल्स, आप ज़रा इसको ज़रा तफसील से बताएंगे। सर मैं तो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में पैदा हुआ हूँ। ठीक है सर। और इब्तिदाई तालीम मैंने पेशावर से ही हासिल की है। और बैडमिंटन मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद फर्स्ट ईयर अप्लाई किया था स्पोर्ट्स कोटे पर। तो वहाँ से मैंने बैडमिंटन का शौक़ मुझे पैदा हुआ और फिर मैं स्टार्टअप मैंने उधर ही से लिए बैडमिंटन का सर। तो आपके जो स्कूल के जो टाइम था, तो कोई स्पोर्ट्स खेलते थे आप? सर इससे पहले तो मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं किया, मेरा फर्स्ट स्पोर्ट्स ही बैडमिंटन है और उसमें मैंने काफ़ी अचीवमेंट हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा फर्स्ट पोजीशन में हूँ, होल्डर हूँ सर, सिंगल और डबल का भी। और इसके अलावा मैंने कोर्सेज भी की है। जो लेवल 1 BWF लेवल 1 लाहौर से होता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, वो मैंने उधर से ही हासिल किया हुआ है, लाहौर से। हारून, ये लेवल वन जो कोचिंग है, इसका जो आपका सफ़र था, वो कुछ तफसील बताएंगे? किसी ने आपको रेकमेंड किया था, या आपका शौक था, या आपको ऐसा लगा कि आपकी गेम बहुत अच्छी है, आपको कोचिंग की तरफ जाना चाहिए? सर अब बेसिकली हमने अंडर 19 जब मैं जीता सर खैबर पख्तूनख्वा, तो फिर मैं मेंस में चला गया, मेंस कैटेगरी में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें कोचिंग की तरफ भी जाना चाहिए, ताकि हमें एक्स्ट्रा कोई आइडिया मिल सके स्पोर्ट्स के हवाले से, बैडमिंटन के हवाले से। तो इस वजह से मुझे एक हमारा एसोसिएशन है खैबर पख्तूनख्वा, मिस्टर अमजद सर ने मुझे रिकमेंड किया कि आपको जाना चाहिए, कोचिंग की तरफ भी आपको जाना चाहिए सर। तो उसकी वजह से मैंने कोचिंग कोर्स भी किया सर फिर। तो ये लाहौर का जो आपका लेवल वन की कोचिंग थी, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप, अपना एक्सपीरियंस? और जो हमारे पाकिस्तान से लड़के या जो प्लेयर्स कोचिंग वन करना चाहते हैं, या इस प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को, बैडमिंटन को, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी सर बिल्कुल। क्योंकि BWF एक इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, जो जो आपको बाहर कंट्री में आपको बहुत बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब आप दुबई आना चाहें, दुबई में भी आपको बेनिफिट है। इंग्लैंड जाना चाहे, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी आप जाना चाहें, आपसे वो मस्ट पूछते हैं आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है। तो स्टार्टिंग हमारा BWF लेवल 1 कोर्स ही होता है, जो आपको देना होता है सर्टिफिकेट उसका। ये जो लेवल वन कोच है, इसके जो सर्टिफिकेट है, सॉरी, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? कि कोई भी शख्स कर सकता है, या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं? सर उसके लिए तो रिक्वायरमेंट्स इतने हार्ड नहीं है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैडमिंटन को समझते हैं, तो रूल्स को समझते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक लेटर चाहिए होता है फेडरेशन से, तो अगर वो आपको प्रोवाइड कर दे तो आप भी कोचिंग कोर्स कर सकते हैं। तो ये लेवल वन कोचिंग के बाद का आपका जो प्रोफेशन कैरियर है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी सर बिल्कुल। सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाए तो आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है हर क्लब में नहीं आप। हारून साहब, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपके एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि लेवल वन कोचिंग के सर्टिफिकेट के बाद फिर आपका करियर कैसे शुरू हुआ, और आपने इसको कैसे परस्यू किया? सर मेरा करियर करियर जब मैंने रिसीव किया BDF लेवल 1, तो मैंने सबसे पहले सऊदी अरेबिया अप्लाई किया। तो डायरेक्टली उन्होंने मुझे हायर कर लिया, क्योंकि मेरे साथ ये सर्टिफिकेट मौजूद है। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है जॉब करना उधर। तो ये रिक्वायरमेंट हर जगह पर है कि आपने सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ सर्टिफिकेट मस्ट होता है सर। तो सऊदीया आपने डायरेक्टली क्लब में अप्लाई किया था, कि वो लोगों ने वहां पे आपको आपका इंटरव्यू पाकिस्तान में आके किया? इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर वो ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे लिया था, और वीडियोस जो मेरे ट्रेनिंग सेशन के, जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था पाकिस्तान में बच्चों को, वो मैंने उनको वीडियो शेयर की उनके साथ। और इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू उन्होंने लिया, तब उन्होंने हमें हायर किया। हमें हायर किया मतलब आपके साथ कुछ और लोग भी थे? एक बंदा और था सर, लाहौर से था, उनको भी हायर किया और मुझे भी हायर कर दिया। पूरे पाकिस्तान से हम दो ही गए थे उधर सर। तो सऊदीया की आपकी जॉब का एक्सपीरियंस, और वहां से दुबई आने का जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर उनका सऊदी भी बहुत अच्छा जा रहा था मेरा। और उधर से शिफ्ट होने का यही एक रीज़न है कि उधर वो गवर्नमेंट का वीज़ा होता है, लेकिन वो एक्सटेंडेबल होता है, 4 मंथ का आपको वो वीज़ा देते हैं।
तो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन उधर फ्यूचर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से मैं मूव ऑन कर दे दुबई को सर। अब आप ये माशाल्लाह आपका ये आपका बैडमिंटन कोचिंग आपका ये एक प्रोफेशन है। आपने कभी कुछ सोचा जहां आपने शुरू किया था खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे कोई फैसिलिटी या ऐसी कोई एक्टिविटी की जाए जिससे आप इसको और प्रमोट कर सकें बैडमिंटन को पाकिस्तान में? सर बिल्कुल, उधर पाकिस्तान में तो बैडमिंटन का इतना सपोर्ट गवर्नमेंट भी नहीं कर रहा है सर, और अगर सपोर्ट करेंगे तो बेहतरीन प्लेयर निकल सकते हैं, जैसे मुराद हो गया, कारी अदनान हो गया, लेकिन उनके फंड की वजह से वो काफी अपना वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर सके। हाल ही में उनका एक मैच हुआ था इंडियन एक प्लेयर से कॉमनवेल्थ गेम में, हाफिज इरफान का सर, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ 3 किया था उसके साथ। हालांकि उनका लेवल और हाफिज का लेवल बहुत डिफरेंस है उसमें, अगर सपोर्ट किया जाए तो डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट करेंगे वो। हारून, हम अपने इंटरव्यू के आखिर में आपसे कुछ आपके फैमिली, आपके कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे 3 बेटियां हैं सर। उनमें से किसी को बैडमिंटन का आप उस प्रोफेशन में लाने की सोचेंगे? इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं सर। तो आखिर में मैं आपसे ये चाहूंगा हारून भाई कि आप जो नए लोग हैं जो इस कोचिंग फील्ड में आने चाहते हैं पाकिस्तान से, उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आप उर्दू में भी उनको एडवाइस कर दीजिए और आप अपने पश्तो में भी उनको एडवाइस कर दीजिए, ताकि वो आपके एक्सपीरियंस, आपका जो हार्ड वर्क था या जो भी आपने स्ट्रगल की है, वो उससे थोड़ा सा बच जाएंगे। तो प्लीज आप जरा बताइएगा। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आप बैडमिंटन कोर्स लाजमी करें, एजुकेशन अपनी अच्छी रखें। अगर आपके इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज करें। जब आपका इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो आपको इजी होगा दुबई में जॉब, एनीवेयर एनीवेयर आपको जॉब हासिल करने में इजी होगा। तो पश्तो दोस्तों को भी मैं बताना चाहूँगा कि तासु लाजमी पल कोर्सुनो के इंग्लिश लैंग्वेज हो कई ठीक शो जी, और कोचिंग कोर्सुनो कई कमजे के को हार्ट के कम सिटी के में पल बैडमिंटन एसोसिएशन सर राब्तो कई तासु आगे बतासुला मखिला रहे हो कई ठीक शो जी, लाजमी मेहरबानी।